सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए एक्सरसाइज 13.3 के सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो इसमें इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 28.5 और दो वेरिएबल हैं x और y। दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x और y की। x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। मीडियन दिया हुआ है 28.5। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को देखिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख लेना है और हम 5 हमने लिख लिया, 5 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देना, यानी 5 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करना, यानी 5 प्लस एक्स प्लस 20, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 5 प्लस 20 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अब इसे 15 से ऐड करना है, 25 प्लस एक्स प्लस 15। इसे किससे ऐड करना है 15 से, तो 25 और 15 ऐड होके हो जाएंगे 40 प्लस एक्स। इसे अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसे 5 से ऐड करेंगे तो 40 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसे अब आगे नहीं ऐड करना है, क्यों? क्योंकि यह जो 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, यह n की वैल्यू है। 60 क्या है, n की वैल्यू है। n क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी। n क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 60। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो लास्ट में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है तो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 15। हमें क्या मिल गया, x प्लस y इक्वल्स टू क्या मिल गया 15। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया 15। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 मिल चुका है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 मिल गया। मीडियन का सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं मैं, निकालना क्या है, फार्मूला लिखना है L प्लस n अपान 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई H, यह होता है मीडियन का फार्मूला। तो यहाँ पे अब कुछ बच्चों का बहुत कंफ्यूज होते हैं किस चीज को लेके, आज मैं वह कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। तो देखिए जैसे मीडियन का यहाँ पे n छूट गया है, मीडियन का फार्मूला लिखा हमने। फार्मूले की सभी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। क्या चाहिए, मीडियन क्लास इस डाटा में मिलेगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि CF में कुछ वेरिएबल्स हैं, x और y हैं। तो जब CF की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो मीडियन क्लास नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि मीडियन क्लास निकालने का क्या तरीका होता है, n अपान 2 करेंगे। n कितना दिया हुआ है 60 अपान 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। और n अपान 2 की जो वैल्यू है, तो n अपान 2 कितना है 30 है। 30 के जस्ट बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें फाइंड करना है। तो 25 प्लस एक्स, तो 25 प्लस एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो 30 के जस्ट बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी यह हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मीडियन क्लास निकालने के लिए यदि मीडियन की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दी हुई है, तो जब मीडियन की वैल्यू दी हुई है तो क्लास इंटरवल से हम मीडियन क्लास फाइंड कर सकते हैं। कैसे मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5।
तो क्लास इंटरवल में देखिए 28.5 मीडियन कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में मीडियन आएगा। 28.5 कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बीच में। तो इसका मतलब क्लास इंटरवल हमारी यह रो हो जाएगी, यह रो हो जाएगी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मिल गई हमें। क्लास इंटरवल तो यह है मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल 20 to 30 हो गया। यह लाइन हमें मिल, यानी यह पूरी रो मिल गई है, क्या हो जाएगी, यह मीडियन क्लास हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल गई तो हमें सभी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एल क्या है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यह रो है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 20, एल हो गया। एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास के पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास यह हो गई, इसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स सी एफ हो गया। एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 20। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, एच चाहिए। क्या चाहिए, एच। अब चाहिए हमें एच। एच, एच क्या होता है, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 10। सभी की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ सभी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूं। तो देखिए एल कितना दिया हुआ है, 20 प्लस प्लस एन कितना है, 60/2 माइनस सी एफ कितना दिया हुआ है, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई एफ कितना दिया हुआ है, 20 मल्टीप्लाई एच कितना दिया हुआ है, 10। और यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दी हुई है 28.5। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो इस जीरो से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 20 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू में इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 30 60/2 डिवाइड हो जाएगा माइनस 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, डिवाइडेड बाई 2। इतना हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, थोड़ा नीचे से लिख लेता हूँ, 8.5 मल्टीप्लाई 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ट्रांसपोज हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू में 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 25, x इधर आ गया और 8.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा -17। 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 538। x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू को यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ इक्वेशन 1। इसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 इक्वेशन 1 में है। x की वैल्यू मैं रखता हूँ 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू 1, दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू मिल चुकी है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. If policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो नीचे जो डाटा दिया हुआ है पॉलिसी होल्डर्स का एज दी हुई है।
तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल भी हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल बना लेता हूँ। और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर में आप देखिए कि जिस तरीके से यह लिखा हुआ है 2, 6, 24, 45, तो इसके पैटर्न के बेस पर आप देख सकते हैं कि यह क्या होगा, CF है हमारा। क्या है, CF। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और क्लास इंटरवल भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोनों कॉलम को निकाल लेते हैं, उसके बाद मीडियन का फार्मूला यूज करा जाएगा। तो देखिए CI क्लास इंटरवल सबसे पहले लिखते हैं तो बिलो 20। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम एज लिखी हुई है 18, तो बिलो 20 है यानी 18 to 20, 18 to 20 यह हो जाएगा। बिलो टू 25, तो 20 तक तो हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, 20 to 25। फिर 30 है, बिलो 30 यानी 25 to 30। आगे लिख सकता हूँ मैं 30 to 35। बिलो 30 है, बिलो 40 यानी 35 to 40। फिर 40 to 45, फिर 45 to 50, फिर क्या हो जाएगा 50 to 55, फिर हो जाएगा यहाँ पे 55 to 60। यह हमारी क्लास इंटरवल हो चुकी है। FI फाइंड करते हैं। तो देखिए CF है हमारे पास CF है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यह लास्ट में जो 100 दिया हुआ है, यह जो 100 दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा हमारा N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N 100 हो जाएगा। तो देखिए यहां से हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पहली टर्म है 2 हो जाएगा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखिए CF की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है यानी 6 माइनस 2, 6 में 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, 21, 78 माइनस 45, 78 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8 माइनस 5 3, और 7 माइनस 4 3, 89 माइनस 78, तो 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 92 माइनस 89, तो यह हो जाएगा 12 माइनस 9 3, और यहाँ पे हो जाएगा 03। ठीक है, 98 माइनस 92 तो हो जाएगा 6, 100 माइनस 98 यह हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, क्लास इंटरवल भी मिल चुका है। तो मैं आगे लिखने वाला हूँ मीडियन का फार्मूला, जो कि होता है L प्लस N अपान 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू में H होगा। और इस फार्मूले में जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं इनकी वैल्यू इस डाटा में क्या होगी, वह निकालने के लिए हमें यह जानना होगा कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो देखिए क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है हमारा n अपान 2 क्या है 50, n अपान 2 50 है। n अपान 2 50 कहाँ से है, n की वैल्यू है 100, 100 अपान 2 करेंगे तो 50 ही आएगा, यानी n अपान 2 50 है। तो 50 के जस्ट बाद वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 50 के जस्ट बाद वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो रो होगी वह मीडियन क्लास होगी। तो यानी 50 के बाद क्या है, यहाँ पे 45 है, यानी 45 के बाद यहाँ पे क्या 78, 50 के बाद की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 78, यानी ये वाली जो रो है यह पूरी रो क्या हो जाएगी, यह पूरी रो हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास यह हो गई। तो मीडियन क्लास हमें मिल चुकी है, तो सभी की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L क्या हो जाएगा, N दिया हुआ है, L क्या हो जाएगा मीडियन क्लास की लोवेस्ट टर्म 35,
n100 दिया हुआ है, CF क्या होगा, मीडियन क्लास की पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 45 है। CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा 45, CF मिल गया, n मिल गया, F क्या है, तो F मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, F मैं लिख लेता हूँ कम्युलेटिव मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीडियन क्लास यह लाइन हो गई 78 वाली लाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी 33, यह क्या हो जाएगा 33। F हो गया, H क्या हो जाएगी, H हो जाएगी क्लास विड्थ, तो क्लास विड्थ यहाँ पे दी हुई है 5, क्लास विड्थ 40 माइनस 35 5 हो जाएगा। सभी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सभी की वैल्यू लिखता हूँ, तो यहाँ पे L क्या है 35 प्लस n/2 यानी 100/2 माइनस CF कितना दिया हुआ है 45 डिवाइडेड बाई F कितना दिया हुआ है 33 मल्टीप्लाई H कितना दिया हुआ है 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 35 प्लस 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाई 5, तो यह हो जाएगा 35 प्लस 5/33 मल्टीप्लाई 5, 40 माइनस 45 50 माइनस 45 5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 35 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 33, और 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा, तो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा 0.76 आ जाएगा। यहाँ से मीडियन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू मिल जाएगा 35.76, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।